हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में परिमेय संख्या के लिए गुणा एवं भाग का समृद्ध नियम यानी कि समरक नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जोड़ एवं घटाव का समृद्ध नियम, क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं के लिए गुणा एवं भाग के लिए जो समृद्ध नियम होता है वो कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम उस नियम को आपको लिख देते हैं। देखिए, एक परिमेय संख्या P बटा Q और दूसरी परिमेय संख्या है R बटा S। अगर इस दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों परिमेय संख्याएं गुणा के लिए समृद्ध नियम का पालन करता है या फिर समरक नियम का पालन करता है। अगर फिर दो परिमेय संख्याएं P बटा Q और इसमें भाग दे दिया जाए R बटा S, यानी एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या से भाग दे दिया जाए, एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से भाग दे दिया जाए, तो भागफल जो होगा वह भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि दोनों परिमेय संख्या भाग के लिए समरक नियम का पालन करता है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो ये जो होगा हमारा गुणा का समृद्ध नियम। किसका समृद्ध नियम? गुणा का समृद्ध नियम, यानी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे 2/15 और एक और संख्या लेते हैं 25/7। ये दो परिमेय संख्या है और इसको गुणा के लिए समरक नियम के बारे में बताना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले 2/15 गुणा 25/7, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 5 से ये दोनों कटने वाला है तो काट दीजिए। 5 तिया 15, 5 पंचे 25, कट गया। अब जो नहीं कटेगा उसको ऊपर का ऊपर गुना करके लिख देंगे, नीचे का नीचा गुना करके लिख देंगे। तो 5 दूना 10, ठीक है, और 7 तिया 21। तो ये 10/21 आया। क्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में आते हैं, परिमेय संख्या ही कहेंगे। तो आपने देखा कि दो परिमेय संख्याओं को हमने गुणा किया तो एक परिमेय संख्या ही आया है। इसका मतलब क्या है? ये जो है समृद्ध नियम का पालन करता है, या फिर इसको कहेंगे इस परिमेय संख्याओं के गुणा जो है वो समृद्ध होते हैं। ठीक है, दूसरा 8/12 गुणा 13/20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 4 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 6 12 कट जाएगा। अब नहीं कटने वाला है तो देखिए 13 हो जाएगा। अब 5 6 30 हो जाएगा। 13/30 कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो यह भी परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध नियम का पालन करता है। बिल्कुल। तो कोई भी दो परिमेय संख्याओं का आप गुणनफल करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अर्थात यह समरक नियम कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए -13/5 गुणा 8/26। तो यहां 13 से 26 कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ माइनस या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4/5। यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यह समृद्ध कहलाएगा, समृद्ध नियम का पालन करेगा। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है, दो परिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, और यही कहलाता है गुणा का समृद्ध नियम परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भाग के बारे में, यानी कि भाग के लिए समृद्ध होता है या नहीं। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या से अगर भाग दिया जाए तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ये 6/7 भाग 8/14। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या।
भाग करने के लिए होता क्या है, करना कि 6/7 है तो ये 6/7 रहेगा, इस भाग के बदले गुना का चिन्ह कर देना है और इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है, यानी कि उलट देना है। 8/14 है तो इसको 14/8 कर देंगे। अब जो कटने वाला होगा वो कट जाएंगे, 7 दूना 14 और 2 चौका 8 कट जाएगा। अब 2 दूना 4 और 3 दूना 6 कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा, 3 बचा, नीचे में क्या बचा, 2, यानी कि 3/2। कौन सी संख्या आया, परिमेय संख्या आया। यानी कि परिमेय संख्या भाग के लिए भी किस नियम का पालन करते हैं, समृद्ध नियम का पालन करते हैं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है, एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से अगर भाग दिया जाए तो जो भागफल होता है, वो जो भागफल आता है वो क्या कहलाता है, हमारा परिमेय संख्या कहलाता है और यह समृद्ध नियम का पालन करता है। दूसरा एग्जाम्पल 18/7 भाग 15/14। ठीक है, देखिए यहां भी 18/7 गुना इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 14/15 होगा। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 7 दूना 14, ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 5 15, 3 6 18। अब तो नहीं कटने वाले हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12/5। ये भी कौन सी संख्या आया, एक परिमेय संख्या आया। तो हमने आपको क्या बताया कि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से अगर भाग दिया जाए तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा और यही क्या कहलाएगा, समृद्ध नियम कहलाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। यहां पे -18/15 भाग -9/16। ठीक है, तो करना क्या होगा, देखिए कि -18/15 गुना का चिन्ह, भाग के बदले गुना का चिन्ह, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, -16/9। अंक को उलट देंगे, चिन्ह वैसे ही रहने देंगे या फिर आप नीचे रख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 3 से दोनों कट जाएगा, 9 से डायरेक्ट कट जाएगा, 9 दूना 18। अब बाकी कुछ नहीं कटने वाला है तो सीधा सा गुना करके लिख देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 दूना 32 अब बटा 15। कौन सी संख्या आया, एक परिमेय संख्या आया। तो हम कहेंगे कि यह समृद्ध नियम का पालन करता है। यानी कि समृद्ध नियम भाग के लिए भी होता है, गुना के लिए भी होता है, जोड़ के लिए भी होता है और घटाव के लिए भी होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग ये समृद्ध नियम का पालन करते हैं। अर्थात दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी जो प्राप्त होता है वह भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है, दो संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है, दो परिमेय संख्या के अगर हम भाग करते हैं तो जो हमारा भागफल प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। तो ये सभी चारों, योगफल, गुणनफल, अंतर और भागफल, ये चारों के चारों समृद्ध नियम का पालन करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में परिमेय संख्याओं के लिए गुना एवं भाग के लिए समृद्ध नियम को समझा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।